गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें और ना तकदीरें, और जब खुद पर हो यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही तो उसका कारण सिर्फ इतना सा था कि मैं पेपर का मूड देखना चाह था, किस तरह का पेपर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको फालतू की तैयारी नहीं कराना चाह रहा था कि इररिलेवेंट पढ़ाऊं। अब से दोस्तों मैं आपको पर डे वीडियो दूंगा, उसमें मैं सिर्फ रिलेवेंट बात करूंगा। जितना पेपर पूछा जा रहा है सिर्फ उसी के लिए हम बात करेंगे। आज का पेपर कैसा रहा है? बहुत ही इजी पेपर आया था। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन मैंने जितने भी चैप्टर आपको करा रखे हैं, चाहे वो एडवांस मैथ का हो चाहे अर्थमेटिक मैथ का हो, जो भी मैंने चैप्टर करा रखा है उससे बाहर नहीं गया है। और कुछ शिफ्ट में तो एज इट क्वेश्चन आए, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। नंबर भी चेंज नहीं हुए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कहूँगा ना पेपर ज़्यादा टफ कहूँगा, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, जिसका फर्स्ट फेज में पेपर है। बाकी नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हैं, देखते हैं कैसा रहा है आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है, दो संख्याओं का योग दिया है आपको। दो संख्याओं का योग मतलब सम आपको दिया है 60 और उनका एचसीएफ दिया है आपको 12 और एलसीएम दिया है आपको दोस्त 72। आपसे पूछा है वो नंबर क्या होंगे, वो संख्याएं क्या होंगी। भाई इतना इजी क्वेश्चन आया है। मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं इसको पढ़ा रहा हूं। देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, आप जो नंबर माने, जो नंबर लेट करें, वो एचसीएफ का मल्टीपल ही लेट कर लेना, ठीक है। एचसीएफ का मल्टीपल ही लेट कर लेना नंबर। तो एचसीएफ कितना है? 12 है, तो पहला नंबर में फर्स्ट नंबर 12x मान ले रहा हूं, दूसरा 12y मान ले रहा हूं, ठीक है भाई। दोनों का सम कितना दिया है मुझे? 60 दिया है। इट मीन्स 12x प्लस 12y इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो यहां से x प्लस y अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 60/12 बोले तो 5, मतलब x प्लस y मेरे पास आ गया 5। फर्स्ट कंडीशन यहां से मैंने निकाली। दूसरी चीज कहां से निकालूंगा? मुझे एलसीएम कितना दिया है भाई? एलसीएम दिया है 72। अगर मेरे पास नंबर 12x और 12y थे तो इसका एलसीएम क्या आना चाहिए? इसका एलसीएम आना चाहिए 12xy। यहां से एलसीएम मुझे कितना दिया है? 72। तो यहां से xy मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 छंग 72। तो भैया ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एडिंग तो 5 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए? क्या कुछ करने की जरूरत है? 3 2 5 होता है और 3 दूनी 6 होता है क्या? तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, या ये 2 होगा, ये 3 होगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्यों? 12 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 12 एचसीएफ है। तो नंबर क्या होगा आपका? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 24 और 36 आपके क्या हो जाएंगे दोस्त? वो दो नंबर हो जाएंगे। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसने भी थोड़ी भी अगर बेसिक नॉलेज होगी आपको एचसीएफ एलसीएम की, और बाकी अगर ऑप्शन आपको दिए हुए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था भाई। 2 नंबर के ऑप्शन दे रखे होंगे, आप ऑप्शन से चले जाओ। आपको नहीं आता तरीका क्या है तो आप ऑप्शन से चले जाओ। कोई भी 2 नंबर हो जिसका सम ये हो, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करा लेना, वहां से भी आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आया है आपका इंटरेस्ट से, मतलब ब्याज से। क्या कह रहा है? 2 साल का साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 500 रुपए है, मतलब एसआई दे दिया है आपको 500 रुपी। कितने साल का? टाइम दे दिया 2 साल का, 2 ईयर। और आपको रेट क्या दे दिया है भाई? 10%। भाई जिसने भी मुझसे पढ़ रखा है तो एसआई में मैंने क्या बताया? रेट इंटू 10% क्या होता है आपका? एसआई होता है। मतलब अगर मैं बात करूं 20% मेरा क्या हो जाएगा? रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एसआई निकल के आ जाएगा। तो 20% क्या हो जाएगा? आपका एसआई हो जाएगा। एसआई आपको कितना दिया है? 500 रुपए। तो 20% की वैल्यू 500 दिए। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है, मूलधन निकालना है, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे, तो इसको भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2500 आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका मूलधन था, और ब्याज क्या आ गया? 500। आपसे पूछा क्या है? तो उसी दर और उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भैया टाइम है 2 साल, 2 ईयर, ठीक है, 2 साल। देखो आधी इंग्लिश और आधी हिंदी। और क्या कह रहा है? रेट कितना? वही दर रह रही है भाई, 10%। अगर 10% से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 21%, ठीक है। अगर इफेक्टिव रेट निकालोगे तो 2 साल का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 21%। क्यों? क्योंकि सीआई जो होता है वो सक्सेसिव पे काम करता है, रिजल्ट पे काम करता है। तो 10% क्या हो जाएगा? अगर इफेक्टिव रेट निकालना चाहोगे तो 10 + 10 + 10 × 10
अपॉन 100, तो यहां से निकलेगा दोस्त 21%। मतलब आप जो भी प्रिंसिपल आया हो उसका 21% निकाल देंगे, आपको CI मिल जाएगा भाई। प्रिंसिपल कितना निकाला था 2500, तो 2500 का क्या 21% निकालना है आपको, तो 21% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 21, 25 एकम 25 के 5 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 आपका क्या आ जाएगा भाई CI आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते थे क्वेश्चन। तरीके और भी हैं, तरीके भाई बहुत हैं इसके, ठीक है, लेकिन जो अभी मेरे दिमाग में तुरंत आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से सम चतुर्भुज से क्वेश्चन आया। मेरी वीडियो रोम्बस की जाकर देख लेना भाई साहब, क्वेश्चन एजिट मैंने कराया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात दे रखा है 3:6। मतलब सम चतुर्भुज क्या होता है भाई, चारों ही साइड इक्वल हो और ये क्या है इसके एडजेसेंट एंगल, इनका रेशियो दिया है उसने 3:6। इन दोनों का सम क्या होता है भाई 180। तो 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू दे रखी है 180, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई 120। आपसे पूछा छोटा एंगल कौन सा होगा, तो भाई 60 हो जाएगा क्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया। 3 वीडियो बनाई है भाई, देख लेना अगर नहीं देखी हो एग्जाम से पहले, बाहर नहीं गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इट मींस किसी वस्तु का CP MRP का 75% है। मतलब जो CP क्या कह रहा है वो MRP का 75% है भाई। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अगर यहां से CP और MRP का रेशियो निकालो तो 3/4 आ गया। भाई मैं नहीं कर रहा कुछ भी, 300 और 400 मान ले रहा हूं, ये CP और ये MRP। वो क्या कह रहा है, वो 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो भाई 300 पे मैं 15% का प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर 100 पे 15% का प्रॉफिट कमाता तो सिर्फ 15 रुपए की मुझे क्या नाम है लाभ मिलता। लेकिन वो कह रहा है 300 पे 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 345 में बेचना। 45 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 345 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो भैया छूट कितनी दे रहा है वो 55 रुपए की, क्योंकि छूट किस पे निकाली जाती है, हमेशा MRP पे छूट निकाली जाती है। ये हो गया SP 15% प्रॉफिट के साथ SP कितना हो गया 345 हो गया। 400 रुपए उसका MRP है, मैंने अपनी तरफ से लेट किया है 300 और 400। ठीक है, रेशियो 3:4 आया था, तो 55 की छूट देगा, कितने पे देगा MRP पे, मतलब 400 पे। इसको परसेंटेज में कवर कर लो तो क्या हो जाएगा ये 55/4। तो ये क्या कितना हो जाएगा 4 एकम 4 कितना हो गया भाई 15 हो गया, 4 तियां 12, 3 बच गया, तो 13 सही 3/4% का क्या आ जाएगा उसका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर पहली शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आया है, जैसा कि मेरे पास आया है। क्या क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अगर A और B मिलते हैं तो काम होता है भाई 12 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है B और C मिलते हैं तो काम होता है आपका 18 दिन में, और C और A मिलते हैं तो आपका काम होता है भाई 15 दिन में। ये काम है, पूछा गया तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भैया टाइम एंड वर्क का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, सबने पढ़ रखा हो जो तैयारी कर रहा हो, नहीं पढ़ रखा है तो भैया नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है, औकात ही नहीं है तुम्हारी नौकरी लेने की। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये सब चीजें आती होंगी। अब मैं सिर्फ आपको डिस्कस करा रहा हूं। क्या कह रहा है कि A और B मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, और C और A मिलकर के 15 दिन में कर रहे हैं। इट मींस अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम टोटल वर्क होगा। अगर एलसीएम निकालूंगा तो 15 180 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर इफिशियंसी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 15 आपकी इफिशियंसी ये आ जाएगी, 10 ये आ जाएगी और 12 ये आ जाएगी। इन तीनों की इफिशियंसी अलग अलग ये आ गई, बट ये इफिशियंसी किसकी है A और B की मिलाकर के, ये B और C की मिलाकर के, C और A की मिलाकर के। आपसे पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब कभी भी पेयरिंग वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो या तो एक काम कर देना, इसको दुगना कर देना, या इन सबके सम को आधा कर देना। दोनों में से एक काम कर देना, या तो इन सबके सम को जोड़ करके हाफ कर देना, या वर्ग को दोगुना कर देना। अगर मैं इनका सम जोड़ रहा हूं एफिशिएंसी का तो कितना आ जाएगा 7 और 3, तो कितना आ गया 37। तो 37 को आधा कर दूं या इसको दोगुना कर दूं, बात एक ही है, दोनों में से एक काम करूंगा। तो यहां से तीनों के जो दिन निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे भाई 180 गुणा 2। मैं काम को डबल कर दे रहा हूं और डिवाइड कर दे रहा हूं 37 से। अगर ये एज इट क्वेश्चन है तो 37 भैया क्या है प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं, तो अपॉन में 37 जरूर आना है।
ठीक है। तो 360/37 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये एजिट क्वेश्चन आया है तो क्या करना होता है, दो के केस में अगर दो दो का पेयरिंग है, आप एलसीएम निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा, इफिशियंसी निकालेंगे, जोड़ करके या तो एफिशिएंसी आधा कर देना, नहीं तो वर्क को दो गुना कर देना, डिवाइड कर देना एफिशिएंसी से, आपका तीनों के दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ये फिर सीआई से क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से। भाई हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं और अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% की रेट कितना है भाई आपका, 15% दिया है उसने, ईयर टाइम कितना दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है, और आपको क्या दे दिया है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 2 साल का, कितना 3225 रुपए आपका कितना दे दिया है, ब्याज दे दिया है। आपसे क्या पूछा है भाई, मूलधन पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल निकालने के लिए 3-4 तरीके हैं भाई, आप उस पर मत जाओ, सीधे इफेक्टिव रेट से करो। अगर 15% की 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालोगे मेरे दोस्त, तो कितनी आ जाएगी, 15 + 15 + 15 × 15/100, मतलब 32.25% क्या आ जाएगा आपका, सीआई आ जाएगा। और यही कितना दे रखा है आपको, 3225। भाई क्या है ये, हो क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या। तो यहां से 32.25% की वैल्यू कितनी है भाई। अब बताओ इससे इजी और क्या लोगे भाई, आपको क्या नौकरी बिल्कुल परोस के दे दी जाए, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहां से कितना 1% की वैल्यू 100 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10,000। तो 10,000 क्या था भाई, उसका प्रिंसिपल था। यही आपसे पूछा है, बताओ कुछ है इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, ट्री मेथड से चले जाओ भाई, 15% दे रखा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बनेगी, प्रिंसिपल आप 20 का स्क्वायर मान लो, मतलब 400 प्रिंसिपल मान लो। तो यहां से कितना 3/20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो यहां से सीधे कितना हो जाएगा, 129 की वैल्यू ये 3225 आ जाएगी। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि एक बार में तुमको दिख नहीं रहा है ये कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर भाई। ठीक है, तो आप कैसे भी जा सकते हैं। और अगर ये सब दे रखा है, 2 साल की बात चल रहा है, सबसे बढ़िया इफेक्टिव रेट पे चले जाओ भाई आप। ठीक है, ये सब कुछ बता रखा है इफेक्टिव रेट सीधे प्रिंसिपल तक पहुंच जाओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने वैल्यू निकालना बताया है भाई, नहीं देखा है तो देख लेना। जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, डर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत रिलेवेंट है एकदम। +3 cot 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर यही पूछा गया है क्वेश्चन, तो भाई sin 15, तो sin 15 के लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्या होगा 45 - 30। तो sin a - b का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। इससे आप क्या करोगे, sin 15 की वैल्यू निकालोगे। फिर क्या कह रहा है, cos 75, तो cos 75 क्या होता है आपका, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 - 15 लिख सकता हूं। ठीक है, 75 आ जाएगा। और 90 - 15 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। और 90 है तो चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा sin 15। तो क्या मेरे दोस्त, ये मेरे पास sin 15 ये है, और ये भी sin 15 लिखा हुआ है, तो 5 sin² 15 हो गया भाई। ठीक है, तो एक बार sin 15 की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा और यहां पुट कर लूंगा। अब इधर आ जाओ, ये दे रखा है 3 cot 75 cot 75, तो कितना बचेगा, 2 cot 75 बचेगा। तो cot 75 की वैल्यू भाई निकाल लो। cot 75 आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो भैया tan 75 की निकाल लो, उल्टा कर देना। तो tan 75 क्या हो जाएगा, tan 45 + 30 हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होता है, tan 15 सॉरी tan 45 tan a प्लस tan b, मतलब 30/1 - tan 45 × tan 30। ठीक है, यहां से tan 75 निकाल लोगे आप, रिवर्स कर देना, cot 75 निकल के आ जाएगा। और 45 सबको पता है, वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। अगर मेरी वीडियो देख लोगे, वो आपको सब मैंने बहुत अच्छे से वैल्यू निकालना सिखाया है। ये अगर क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। अगर याद है आपको वैल्यू तो कुछ भी टफ नहीं है, और याद नहीं भी है तो ये फार्मूले आपको याद है, मैंने बहुत डिटेल में कराए हैं, एक बार देख लेना पेपर से पहले, सब आपका रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है भाई, 9, 56, 216 और
28 का क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है। भाई अगर इसका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, और नहीं तो भाई अगर सीधे एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ भी घुमाना नहीं चाह रहा है, तो ऑप्शन से चले जाना मेरे भाई। क्या कह रहा है, अगर इसका एचसीएफ पूछा है तो आप ऑप्शन से चले जाना। एचसीएफ की डेफिनेशन ये होती है, वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दिए हुए सारे नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब जिसका भी एचसीएफ आप निकालना चाह रहे हो वो सारे नंबर उस एचसीएफ से डिवाइड होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन होती है। एलसीएम की डेफिनेशन की बात करूं, वह छोटा से छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, मतलब जो भी आपका एलसीएम होगा वो उन सारी संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होगा, वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर इसका एचसीएफ पूछा है तो भैया इसका एचसीएफ अगर पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ना ये डिवाइड होगा, और बाकी अगर ये आपका क्या है 9 ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शायद अगर एलसीएम अगर इसका पूछा होगा तो कुछ और होगा, नहीं तो अगर एचसीएफ पूछा है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया अलजेब्रा से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x प्लस एक्स अपॉन 2 अपॉन बाई इक्वल टू 1 दिया है, और बाई अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन जेड आपको 1 दिया है। आपसे पूछा है z अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स क्या होगा। भैया सिमिलरिटी लग रही है, सिमिलरिटी से देख लो, x आ रहा है, बाई आ रहा है, 2 सेम है, बाई z आ रहा है, फिर z x आएगा, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। भाई सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार में अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा है भाई, ये x बाई z x आएगा, ये 2 सेम हो रहा है, तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से, टीएचडी से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने नहीं कराया लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं, जो क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है पहले से पूछा जा रहा है, और आज भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी अपनी सामान्य चाल से जाता है तो 30 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसकी सामान्य चाल बताओ। भाई इस क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, भाई क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, अगर आप डिस्टेंस दे रखी होगी या फिर चाल दे रखी होगी, कुछ ना कुछ दे रखा होगा। अगर दोनों ही चीजों में से कुछ नहीं दे रखा है तो डाटा इनसफिशिएंट लगा देना, आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, 2 चीज मिसिंग कर रखी है, मैं आपको इसका फार्मूला बता दूं क्या होता है। अगर कोई बंदा S1 चाल से जा रहा है और T1 टाइम लेट पहुंच रहा है, ठीक है, फिर दोबारा में S2 चाल से जा रहा है, T2 टाइम जल्दी पहुंच रहा है, अगर ये दोनों ही क्वांटिटी अलग हो रही हैं, लेट और जल्दी की बात चल रही है, तो आप क्या करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 जो भी होगा, और यहां पर क्या होगा T1। अगर ये दोनों क्या है, लेट और जल्दी की बात करेगा तो जोड़ देना, और अगर ये मिनट में है तो 60 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। पुराना कॉन्सेप्ट है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछा जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही सेम क्वांटिटी हो तो यहां पर माइनस कर देना। भाई कहने का मतलब क्या है, यहां पर दोनों का अंतर आना है, तो भैया लेट और पहले की बात आएगा तो अंतर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दोनों ही दूर दूर की बात करेंगे या पहले की बात करेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिस्टेंस, वो डिफरेंस ऑफ स्पीड, इधर क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन 60, अगर टाइम आपका किस में है, मिनट में दिया हुआ, इससे क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार देख के जाना, शायद आ जाए। भाई अगला क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा गया। क्या पूछा गया, एक परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। पहला भाग 200 नंबर का है, भाई पहला पेपर है वो 200 नंबर का है, और जिसमें 40% अंक अर्जित किए, किसी बंदे ने क्या 40% अंक अर्जित किए हैं, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 200 गुणा 40% कितना हो गया भाई, 80 नंबर। 80 नंबर यहां से मिले पहले पेपर से। फिर कह रहा है एवं 150 अंकों वाले दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो भाई दूसरा पेपर कितना 150 का, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया आपका 350। 350 पे कितने परसेंट पे पास हो रहा है, 50% पे, तो 350 का 50% मतलब 1/2, तो 300 का आधा कितना हो गया, 150 हो गया, 50 का आधा कितना हो गया, 25, मतलब 175 नंबर लाने हैं भाई बंदे को। और जिसमें 80 वो यहां ला चुका है, अगर 80 घटा दोगे तो 5
और 17 में से 8 गए 9, 95 नंबर लेके आने होंगे। तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि दूसरे भाग में कितने % लाने होंगे, तो भैया 95 नंबर लेके आने होंगे। कितने में से? 150 में से, गुणा 100, 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 95 दूनी कितना हो गया भाई? 95 दूनी हो गया आपका 5 दूनी 10, 190/3। 190/3 का मतलब 3 6 18, 3 3 9, 63 सही, 1/3% नंबर लेके आने होंगे उसे सेकंड पेपर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, मैंने सीधे चला गया, ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आपको भी नहीं लगाना है, मैंने भी नहीं लगाया, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भैया पेपर उठा के देख लेना, पहली शिफ्ट में मेंसुरेशन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और मैंने इतने डिटेल में मेंसुरेशन करा रखी है। देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है भाई? बहुत चीख के मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? 2πr/h। ये क्या होता है आपका? लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कितना दे रखा है आपको? 616। आपसे क्या पूछा है? अगर ऊंचाई h = 14 सेंटीमीटर हो तो आपसे पूछा है मेरे दोस्त बेलन का आयतन क्या होगा। तो भैया अगर जिसने पहले कर रखे होंगे तो शायद रटा हुआ होगा उसको कि r क्या आती है इस कंडीशन में। नहीं रटा हुआ तो भैया सॉल्व कर लो। 22/7 r, h कितना दे रखा है? 14 और 616, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छक्का 66 और 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 से 14 कट गया तो r बराबर 7। नहीं तो ध्यान भी रखना, अगर आपका ये 616 आ रहा है तो ध्यान रखना ये आपका r क्या देगा? 7 देगा, हमेशा 7 देगा या 7 का मल्टीपल 14 21 वगैरह ये कुछ देने वाला है, ठीक है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मेरे दोस्त इसका आयतन क्या होगा। और आयतन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है भाई आपका πr² × h। और πr² मतलब क्या होता है? अगर 7 रेडियस है तो πr² क्या होता है? 154 होता है भाई, 154। और h कितना दे रखा है? 14। तो इसकी गुणा कर देना, आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई? बाकी फार्मूले मैंने बहुत अच्छे से आपको बेलन के अंदर कराए हैं, एक बार वीडियो सारी देख लेना, गो थ्रू कर लेना, सारे फार्मूले दोबारा आपको फिर से रट जाएंगे। बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और पेपर भी देखो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, चाहे अलजेब्रा नाम दे दो इसको, चाहे आपका घातांक करनी का दे दो। क्या है? मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है? एक प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्त, अगर a की पावर x - y है तो इसको मैं a की पावर x अपॉन a की पावर y लिख सकता हूं। अगर ये मैं लिख सकता हूं तो भाई क्या हो जाएगा? a की पावर n अपॉन a की पावर m। ऐसे इधर क्या हो जाएगा? 1 + 1 अपॉन a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा am ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? am + a की पावर n। यहाँ क्या हो जाएगा? an ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर n + a की पावर m। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी ऐसे जुड़ जाएगा, a की पावर m + a की पावर n अपॉन a की पावर m + a की पावर n। कट जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर 1, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई पाइप एंड टंकी से आया है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है एक पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, ये भाई 10 घंटे में भर रहा है। पाइप बी 15 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भर रहा है। और पाइप सी 10 घंटे में खाली कर रहा है। भाई ये कर रहा है खाली, मैं लगा लूंगा माइनस, खाली कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर पाइप खाली करने वाला है तो आप क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। क्यों? वो खाली करेगा, भरेगा नहीं, काम वही रहेगा। क्या करोगे आप? इनकी एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, या कुछ और आ जाएगा? 30 भी आ जाएगा भाई, 30 ले लो, इतना ज्यादा बड़ा मत करो। 30 आ गया एलसीएम, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। किसका? माइनस का। फिर वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है पाइप ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला गया। भाई पाइप अगर ए 1 घंटे के लिए खुलेगा तो 3 यूनिट पानी भरेगा और बी 1 घंटे के लिए खुलेगा तो 2 यूनिट पानी भरेगा। दोनों अगर 1 घंटे के लिए खुलेंगे मेरे दोस्त तो कितना भर देंगे? 5 लीटर पानी भर देंगे। लेकिन 5 घंटे के लिए खुले तो कितना भरेंगे? 25 लीटर पानी भरे होंगे वो 5 घंटे में। फिर क्या कह रहा है? वो कह रहा है दोनों को बंद कर दिया जाए, फिर सी को खोला जाए। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को भरने वालों को अगर मैं बंद कर दूंगा और सी को खोलूंगा तो पानी भरा तो नहीं जाएगा, खाली होगा। और खाली कितना होगा? जितना भरा हुआ होगा। ये गलती मत कर देना मेरे दोस्त, किसको माइनस करके और 5 को आप भरने लग जाओ, ठीक है?
कुछ गलती कर देते हैं, फ्लो में हो जाता है काम, पेपर के अंदर ध्यान नहीं रहता। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पानी उतना ही भरना है जितना भरा गया होगा, उतना ही खाली होगा, उतना ही खाली होगा जितना भरा गया होगा। वो कह रहा है दोनों को बंद कर दिया गया, सी को खोलेंगे तो सी कितनी इफिशियंसी से खाली करेगा, 3 की इफिशियंसी से। तो कितना आ जाएगा 25/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 घंटे में क्या कर देगा, वो उसे खाली कर देगा जितना पानी भरा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 1/3 घंटे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, फिर अगेन पूछा जा रहा है आपका मेंसुरेशन 3D से। क्या कह रहा है 32 गुणा 34 गुणा 36, 32 गुणा 34 गुणा 36 के घनाभ मतलब क्यूबाइड को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। भैया इसको पिघला करके क्या बनाई जा रही हैं, गोलियां बनाई जा रही हैं जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये पिघलाया जा रहा है, क्यूबाइड पिघलाया जा रहा है, तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, ध्यान दे लेना या फिर एक बार उसे देख लेना। कभी भी कोई चीज पिघला करके अगर कोई चीज बनाई जा रही है, जब तक क्वेश्चन के अंदर वो नहीं कह रहा है कि इतने % आपकी जो सामग्री है वो वेस्टेज हो गई है, तब तक आप क्या करेंगे, मतलब जो पहले का वॉल्यूम होगा वही दूसरे का वॉल्यूम रख देंगे। क्या कहना है, वॉल्यूम समान हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है, ये क्या क्यूबाइड है, L गुणा B गुणा H, कुछ भी मान लो, कुछ नहीं दे रखा है आपको, LBH मान लो। ठीक है, मतलब इसी सीक्वेंस में मान लो ये दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है LBH होता है, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया n गोलियां बनाई जा रही हैं, तो एक गोली का आयतन कितना होगा, गोलाकार है तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r की जगह यहां पर कितना लगा दोगे मेरे दोस्त, 12 लगा दोगे, मतलब 12 का क्यूब। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इस तरह से करोगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कुछ डाटा मिसिंग लग रहा है, नहीं तो ये कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि 36 से 12 3 36, एक 12 कट जाएगा, लेकिन शायद फ्रैक्शन में पहुंचेगा, कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 22 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा है इनमें से कोई। तो भाई ये डाटा में कुछ ना कुछ एरर लग रहा है मुझे, नहीं तो सीधे सीधे कटेगा, तभी n क्या n पॉइंटों में तो जाएंगे नहीं। अगर पॉइंटों में जाएंगे तो इंटीजर लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही पॉइंट जा रहा है यहाँ पर, तो कुछ एरर है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आपका, वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखना है दोनों का, जो भी चीज पिघला करके बनाई जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मास पे क्या कह रहा है, 180 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट दे रखा है 8 + 9 + 1 + 37 - 11। तो पहले से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है 8 और 9 17, 1 18, 18 को 180 से डिवाइड करेंगे, 180 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितना 10 आ जाएगा, 10 + 37 - 11 कितना हो जाएगा 47 - 11 कितना आ जाएगा 6 3 36 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1200 के 12% में कितना जोड़ें कि 5400 का 18% हो जाए। क्या मजाक चल रहा है यार, कह रहा है 1200 के 12% में कितना जोड़ें कि हमें 5400 का 18% मिल जाए भाई। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे, मैंने मान लिया x जोड़ेंगे, इधर गुणा करोगे तो % से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इधर % से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 + x, और ये कितना आ जाएगा 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, 772 आ जाएगा, वो सही 972, और x बराबर कितना आ जाएगा 972 - 144 कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8, और ये 6 में से 4 गए 2 और 8, 828 जोड़ेंगे भाई 5400 का 18% आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यदि आयत का परिमाप है तो क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्या मजाक चल रहा है यार, क्या क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने, एल और बी। आपको क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब ये आपको दे रखा है। और परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप होता है 2l + b। ये आपको कितना दिया है 48 दिया है। l की वैल्यू कितनी है 2b है, और b कितना है यहाँ पर 3b हो जाएगा, 2 × 3b की वैल्यू 48, तो 6b की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो b की कितनी आ गई 8, b 8 है, तो भाई l कितना आ जाएगा 16। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, तो l × b मतलब 16 × 8, ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ेंगे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है 50% लड़के पिज्जा खाते हैं, पिज्जा पसंद करते हैं, और 70% लड़के गोलगप्पे पसंद करते हैं। आपसे पूछा यदि 400 लड़के दोनों पसंद करते हैं तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। भाई परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 देख लेना, मैंने इसमें क्वेश्चन करा रखे हैं परसेंटेज वाले। ठीक है,
करेंगे क्या आपके 50 और 70 120 हो जाएगा, 100 से ऊपर जा रहा है, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को पसंद करने वाला आ जाएंगे, 20% की वैल्यू कितनी होगी 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 2000 लोग कितने आ जाएंगे टोटल छात्र आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है, मतलब 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बच रहा है 65। तो आपसे पूछा समान संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, तो आप एक बार चेक कर लेंगे क्या 17 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 17 दूनी 34 और कितना हो गया 8, 85 17 से डिवाइड हो रही है तो आप सीधे क्या करेंगे शेषफल को ही डिवाइड कर देंगे, तो शेषफल को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 तियां कितना हो जाएगा भाई 17 तियां 51 हो जाएगा, और 51 61 और 4 14 आपका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, 14 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज से, क्या कह रहा है 120 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 35 हैं भाई, 120 छात्रों के औसत अंक कितने हैं भाई 35 हैं, जिसमें क्या कह रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 39 और अनुत्तीर्ण के कितने हैं 15 है। भाई एलिगेशन लगा दो, 39 और 15 ये पास वाले हैं ये फेल वाले हैं, टोटल का कितना है 35, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 20 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया आपका आ गया 4 का, सॉरी 4 का डिफरेंस आ गया, रेशियो निकालूंगा तो 5:1 क्या आ जाएगा, ये फेल और पास का रेशियो आ जाएगा। टोटल कितने 6 की वैल्यू कितनी 120, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो पास कितने होंगे भाई 20 पंजे 100 होंगे और फेल कितने होंगे 20। सिंपल सा क्वेश्चन है एलिगेशन का, और क्या एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, एलिगेशन लगा के सॉल्व कर जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है भाई, अब ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ऐसे ही शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आए, उसमें भी कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। और ध्यान रखना दोस्तों, आपको अब क्या करना है, जिनका भी कल में पेपर है, कल का भी मैं एनालिसिस लेके आऊंगा, क्या करना है आपको, सिर्फ जो आपको टाइम एंड वर्क वगैरह है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क मिला के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वेटेज जो है मैथ का अच्छा आ रहा है, रीजनिंग कम आ रही है, मैथ का अच्छा आ रहा है, तो जरा एक बार मैथ को देख करके जाएं। और 3D में क्वेश्चन आ रहा है आपका, बेलन शंकु पे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बेलन आया है, दूसरी शिफ्ट में शंकु आया है, तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगली शिफ्ट में गोला आ जाएगा, तो आपको परेशान नहीं हो रहा, एक बार सब गो थ्रू करके जाएंगे, क्या फार्मूले 3D के सारे फार्मूले गो थ्रू कर लेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन आए, थोड़ा मतलब शांत रहेंगे पेपर के अंदर, ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। और ज्यादा जो क्वेश्चन ना है, ज्यादा परेशान ना हो, उस पर छोड़ दे भाई, हर चीज का समाधान हर किसी के पास नहीं है, कुछ चीजें छोड़ के चलेंगे तो खुश रहेंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, जिसका भी एग्जाम कल के लिए और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।